कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आज आपको हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड का पाठ 5 सुभाषितानि पढ़ाया जाएगा। इसका पहला श्लोक है, वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि। वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि। एकश्चन्द्रस्तमोहन्ति न च तारागणैरपि। एकश्चन्द्रस्तमोहन्ति न च तारागणैरपि। वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि। मूर्ख सतैरपि 100 मूर्ख पुत्रों की तुलना में वर में को गुणी पुत्रो, वरम एको गुणी पुत्रो, एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ होता है। 100 मूर्ख पुत्रों की तुलना में 100 मूर्ख पुत्रों की तुलना में एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ होता है। एकश्चन्द्रस्तमोहन्ति, एक चंद्रमा अंधकार का नाश कर देता है। एक चंद्रमा अंधकार का नाश कर देता है। न च तारागणैरपि, लेकिन अनगिनत तारे अंधकार का नाश नहीं कर पाते हैं। तात्पर्य यह है कि एक गुणवान पुत्र समस्त कुल को गौरवान्वित करता है, संपूर्ण कुल को सुशोभित करता है, लेकिन सैकड़ों मूर्ख पुत्र माता पिता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते हैं। लेकिन सैकड़ों मूर्ख पुत्र माता पिता की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते हैं। अगला श्लोक, मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः। हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः। मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः। हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः। सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम्। सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम्। यथौषधं स्वादुहितं च दुर्लभं। यथौषधं स्वादुहितं च दुर्लभं। मनीषिणः सन्ति, जो लोग विद्वान होते हैं, न ते हितैषिणः, वे हितैषी नहीं होते हैं। हितैषिणः सन्ति, और जो हितैषी होते हैं, न ते मनीषिणः, वे विद्वान नहीं होते हैं। तात्पर्य यह है कि जो लोग विद्वान होते हैं वो हमारे हितैषी नहीं होते हैं, और जो हितैषी होते हैं प्रायः वे विद्वान नहीं होते हैं। सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम्। मनुष्यों में हितैषी और विद्वान व्यक्ति उसी प्रकार से दुर्लभ होता है। मनुष्यों में हितैषी और विद्वान व्यक्ति उसी प्रकार से दुर्लभ होता है जैसे औषधि में स्वाद और हित एक साथ दुर्लभ होते हैं। जैसे औषधि में स्वाद और हित दोनों एक साथ दुर्लभ होते हैं। औषधि प्रायः कड़वी होती है, लेकिन हमारे लिए हितकारी होती है। अगला श्लोक, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधं प्रसादयति यो लोकं तं लोकोऽनुप्रसीदति। जो मनुष्य चक्षुषा नेत्र से, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा च और कर्म से, लोकम प्रसादयति संसार को प्रसन्न करता है, तम लोकोऽनुप्रसीदति उसे यह संसार भी प्रसन्न रखता है।
एक बार पुनः इसका अर्थ देखते हैं। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम। जो मनुष्य नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन चारों से संसार को प्रसन्न करता है, उसको यह संसार भी प्रसन्न रखता है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।